हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस दरमियान कई बैठकें भी हुई हैं और काफी प्रदर्शन भी हुए। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो है अभी तक समाधान। लेकिन बीते दिन एक बार फिर से एक उम्मीद की किरण दिखी है कि हो सकता है कि कल होने वाली बैठक में हल्दरों की नाराजगी का कोई हल निकल जाए। कृषि कानूनों पर बना गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को किसानों के साथ बैठक बुलाई है। सरकार ने उनसे दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में आने को कहा है। किसान संगठनों ने कहा कि वो 30 दिसंबर को बातचीत के लिए आएंगे। बातचीत विज्ञान भवन में होगी। विज्ञान भवन में दोनों के बीच आखिरी बातचीत 5 दिसंबर को हुई थी। हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच आखिरी बार 8 दिसंबर को वार्ता हुई थी, जब गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से करीब 2.5 घंटे तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मुलाकात की थी। वैसे अब तक हुई सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई हैं। इसकी वजह यह है कि किसान संगठन जहां तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार ने किसानों के सामने इन कानूनों के कुछ बिंदुओं में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसानों ने अस्वीकार कर दिया। वो कानून वापस लिए जाने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में 30 दिसंबर की बैठक के नतीजे को लेकर भी उम्मीदें लगाना जल्दबाजी होगी। किसानों की 4 मुख्य मांगे हैं। किसानों का सरकार से बातचीत के 4 एजेंडे। पहला, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर चर्चा हो। दूसरा, MSP पर कानूनी गारंटी के प्रावधानों पर बात हो। तीसरा, पराली जलाने के दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। चौथा, बिजली कानून 2020 में जरूरी बदलाव पर बात हो। कहने को तो दोनों ही पक्ष बैठक को लेकर सकारात्मक बातें कह रहा है, लेकिन अपने अपने रूप में ज्यादा बदलाव करने को तैयार ही नहीं। मन की बात सभी करते हैं। एक बात बताइए, आपकी बात मन से ही निकलती है या तन से निकलती है? मन से ही निकलती है ना। छल कपट दंभ चोरी बेईमानी सारी बातें जो है इसी मन से ही निकलती हैं। तो मोदी जी का कौन सा मन है कि जो अमेरिका का फिल्टर लगा है कि उसमें से सदा सत्य गांधी जी या हरिश्चंद्र जैसा सत्य निकलेगा? पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। वो छल बस कपट बस कैसा बोल रहे हैं। किसान मजदूर का हो रहा शोषण, नहीं कहा कुछ बात। तिल्ली भरना बोझ उठाता 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का हाथ वतन के काम ने आया। अब कह झूठा डायलॉग वतन को है भरमाया। पैसे के पीछे ही ये सब रसना खूब चलाते। शान हौसला झूठी इनकी तनिक नहीं शर्माते। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਗਾਂ ਲਾ ਦੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਗਏ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਆਏ ਆ, पीसफुल रहांगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है और योजना के तहत किसानों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान एक दिन सच को समझेंगे, क्योंकि झूठ की दीवार ज्यादा बड़ी नहीं होती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो बातचीत के जरिए किसानों की शिकायत दूर करने को तैयार है। उधर किसान संगठनों का कहना है कि उनकी ओर से सरकार को 4 स्पष्ट मांगे दी गई हैं, जिनमें सबसे पहला कानूनों को वापस लेने से जुड़ा है। लेकिन उनके मुताबिक कृषि सचिव ने जो आमंत्रण पत्र भेजा है, उसमें कानूनों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया का कहीं जिक्र नहीं है। ऐसे में कल होने वाली बैठक में कोई समाधान निकलता है या हम कोई नया व्यवधान देखेंगे, कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं और इस
मांग को बार बार रख रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को सरकार सिरे से खारिज कर दे, इन कानूनों को वापस ले ले। लेकिन क्या बातचीत का सिलसिला जब 30 दिसंबर को आगे बढ़ेगा तो क्या एक बार फिर से सरकार झुकते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी या नए सिरे से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर जहां पर इस वक्त धरना दिया जा रहा है, हलचल क्या है जरा वो आपको दिखा देते हैं। हमारे जो संवाददाता हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों पर मौजूद हैं जहां पर धरना इस वक्त किया जा रहा है। ढासा बॉर्डर से मनोज कौशिक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंगू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त मौजूद हैं। जरा मैं सबसे पहले लाजपत आपके पास ही आ रहा हूं। लाजपत, क्या अभी तक इसको लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कल होने वाली बैठक से पहले आज की तैयारियां किसान संगठन नेताओं की तरफ से क्या है और क्या आज भी कल होने वाली बैठक से पहले रणनीति तैयार की जाएगी संगठन नेताओं की तरफ से? जी बिल्कुल शिमेंदु, बात करें तो लगातार जो किसान आंदोलन जो है तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो बैठक भी जारी है और जब भी सरकार से जो एक बेंच पर बैठकर बात होती है उससे पहले रणनीति जरूर बनाई जाती है। क्या कर दिया तो रणनीति बनाई जाती है लगातार जो है। बात करें तो जो संगठन है, जो जत्थाबंदी है, वो एक गुप्त बैठक रखता है और इसके अलावा जो है किसान जो है वो धरने पर बैठे रहते हैं। तो लगातार जो है रणनीति बनती हुई नजर आती है और ऐसे में बात करें तो जो कल जरूर बैठक होगी और एक बेंच पर सरकार और किसान बैठेंगे। इसके अलावा जो है बातचीत जारी रहेगी। इसमें जो है क्या फैसला आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात करें तो जो किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन जो है सिंगू बॉर्डर से लगातार जारी रहता है और सिंगू बॉर्डर से ही रणनीति बनती है। जो बिंदु पॉइंट है जो किसान आंदोलन का, वो सिंगू बॉर्डर है और सिंगू बॉर्डर पर ही रणनीति बनती हुई नजर आती है। ऐसे में लगातार बात करें तो जो रणनीति की कल जो बैठक होनी है उस पर निर्णय निकल कर आ सकते। ठीक है, मैं बिल्कुल लाजपत में जरा वापस रुक करूंगा आपका, लेकिन मनोज कौशिक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए ढासा बॉर्डर से। ठीक है लाजपत, मैं वापस आता हूं जरा। मनोज, अभी तक अलग अलग जो धरना स्थल हैं वहां पर क्या बैठकें हो रही हैं और आज भी क्या कल होने वाली बातचीत से पहले चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कौन कौन से और विषय हैं जिनको सरकार के सामने रखा जाए? मनोज मनोज मुझे सुन पा रहे हैं? जी शुभेंद्र, सुन पा रहा हूं। मनोज, क्या कल होने वाली बातचीत से पहले आज बैठकों का दौर अलग अलग धरना स्थलों पर चल रहा है? क्या रायशुमारी भी हो रही है किसानों के साथ कि कौन कौन से ऐसे और मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी शुभेंद्र, जो कल होने वाली बातचीत को लेकर किसान अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रहे। हालांकि जो अंतिम जो इनकी रणनीति होगी वो किसान संगठन के आह्वान पर ही होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो किसान यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं इनकी जो चर्चा है वो कल की जो नीति है और कल जो होने वाली बातचीत है उसी को लेकर ज्यादा हो रही है। और मेरे साथ यहाँ किसान जो संगठन है वो उनसे जब भी सुनने को मिल रहा है तो वो एक ही बात है कि कल हमारी सरकार के साथ जो बातचीत है हो सकता है कोई सकारात्मक परिणाम निकले और इसी को लेकर उनकी चर्चा जोरों पर आपस में। मनोज, लगातार हम ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमारी कोशिश रही थी कि किसान संगठन नेता कल होने वाली बातचीत से पहले कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर सहमति जता सकते हैं। क्या 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की जो मांग है, अगर उस शर्त को अगर हम छोड़ दें तो क्या बाकी चीजों पर अगर सरकार सहमति जताती है तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे संगठन? जी फिलहाल जैसे किसानों हमने बातचीत की है उसका नजरिया सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि जो 3 कानून उनको निरस्त करने पर ये अड़े हुए हैं। फिलहाल इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये बदलाव या संशोधन की मांग उठा सके। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि जो 3 कानून है उसको निरस्त किया जाए और जो बदलाव और संशोधन की बात है वो अभी संगठन के बड़े नेता और उनको लेकर आज जो चर्चा इनकी चल रही है और जो उनकी मीटिंगों का दौर चल रहा है उसमें इनके संशोधन और बदलाव की कुछ चर्चा हो सकती है। और इससे अतिरिक्त फिलहाल ये सिर्फ एक ही मांग चाहते हैं कि 3 कानून को निरस्त किया जाए। मनोज, आपके साथ आसपास जो हैं और भी किसान हैं, धरना स्थल पर आप मौजूद हैं, क्या उम्मीद है, क्या संभावनाएं वो इस कल होने वाली बातचीत को लेकर के जता रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ जो किसान है, दिल्ली किसान जो यूनियन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो उड़िया खाप के प्रधान है वो भी हमारे साथ
तो उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। तो जो कल जो केंद्र सरकार और नेताओं के बीच बातचीत होनी है, कुछ संशोधन पर कुछ मांग या संशोधन पर कुछ अति वो विश्वास बन सकता है। देखो जी, जो हमने किया है, हमारे जो किसान नेताओं ने क्लियर किया है कि हमारी 4 मांगे, जिसमें 3 कानून है जो वापस लेने की बात की। हमने तो 4 दिन पहले से ठीक लगी थी। जब सरकार का मैसेज, हम तो हमेशा ही उस मीटिंग के लिए तैयार है। किसान हमेशा तैयार है। कल सरकार ने बोला हम बिल्कुल जाएंगे, हमने तो पहले 4 दिन पहले लिख के दिया हुआ है। अगर उसमें सहमत हो तो ठीक है, अन्यथा हम बैठे हुए हैं। नहीं, सिर्फ मांग जो आपकी संशोधन को लेके है, निरस्त करने की मांग है, लेकिन कोई संशोधन का प्रस्ताव सरकार से मिलता है तो देखो, हमने इतना आशा और विश्वास भी है, कहीं ना कहीं 32-33 दिन हो गए किसान जो रोडों पे बैठे हुए हैं इतनी बड़ी ठंड में। अब तो हमने विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी को, अवश्य वे किसानों के बारे में सोचेगा और ये बिल को भी वापिस लेगा, ऐसा विश्वास है। कल की बैठक है, इसको लेकर क्या कुछ योजना किसानों की तरफ से बनाई जा रही है? भाई साहब, हमारी योजना तो कुछ नहीं, हम तो शांति प्रिय तरीके से अपने यहाँ बैठे बॉर्डर पे। कल अगर सरकार की मर्जी है मान ले तो ठीक है ना, हमने तो कोई इसमें लग नहीं रहा। सरकार हमारी मान्य मांगेगी, नहीं मांगेगी तो हम तो लगातार दिन प्रतिदिन अपने ढासा बॉर्डर को मजबूती दे रहे हैं, अपने यहाँ पर शांति प्रिय धरने को मजबूती दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि पहले की सरकार जो आपका प्रस्ताव नहीं मानेगी? ना, बिल्कुल हम लग रहा नहीं मानेगी, क्यों निकम्मी सरकार है भाई साहब। इतने दिन हो लिए अब तक नहीं मानी तो अब क्या मानेगी? मत मानो, हम तो अपने शांति प्रिय बैठे। हम तो कहते हैं अभी क्यों मानना, अगले साल मान लिए जल्दी है। तो हम तो सरकार ने यही कहोगे, जितनी देर करेगा उतनी देर से पछताना पड़ेगा। मानोगे तो आपकी मर्जी, नहीं तो हमारा शांति प्रिय धरना चल रहा है जी। तो यानी कि विरोध तो हो ही रहा है और ऐसे में ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया खैर मनोज और लाजपत, हमारे दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। जानकारी आप दोनों ने ही पहुंचाई, लेकिन हलदर नाराज हैं, लेकिन हल कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल यही है। किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपने अलग अलग मुद्दों को रखा गया है और बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने को है तो संभावनाएं इसको लेकर के क्या है? क्या पहली जो मांग है जिसमें कहा जा रहा है कि 3 कानूनों को निरस्त किया जाए, क्या उस मांग के साथ आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ पाएगा? खैर, आप इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र इस बीच हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र जी आपका कार्यक्रम में। और जरा सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल मैं यही करना चाह रहा हूं, हालांकि इससे पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी जिसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि किसान संगठन नेताओं की आगे की रणनीति क्या है और कल होने वाली बैठक से पहले बातचीत जो होगी उससे पहले आज राय मशवरा होगा बाकी किसानों के साथ भी? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, जो दोबारा से जरा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन केंद्र और किसानों के बीच जो बैठक है वो कल होनी है। हालांकि किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये पहले ही तय कर दिया गया था और 29 तारीख का समय दिया गया था सरकार को बातचीत आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से 29 यानी कि आज नहीं बल्कि 30 दिसंबर यानी कि कल बातचीत के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है। 40 इसमें किसान संगठन है जिनको न्योता दिया गया है, लेकिन बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ती है, 7वें दौर की वार्ता जब आगे बढ़ेगी तो पहले 6 दौर की जो बातचीत हो चुकी है क्या उन्हीं को आधार बना करके आगे बातचीत होगी या नए सिरे से बातचीत की शुरुआत होने जा रही है? बहुत सारी चीजें जरा समझ लेते हैं। स्वामी इंद्र से हमारा एक बार फिर से संपर्क हो गया है। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा जल्दी से मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि एक बार फिर से जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, हालांकि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन क्या इसको लेकर के कहीं फ्लेक्सिबिलिटी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी? आपको उम्मीदें हैं या किसान भी कुछ हद तक अपनी मांगों को लेकर के फ्लेक्सिबल होंगे? देखिए, पहली बात तो ये हम बता देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जो किसान जो है अपनी निजी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो देश की लड़ाई लड़ रहा है। आज देखिए देश के आम लोगों के पास जो खाद्य पदार्थ सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जब से ये कानून लागू हो चुके हैं देश के अंदर तब से कालाबाजारी का जो है बोलबाला हो चुका है। लोगों के पास जो चने की दाल थी जो 40 रुपए किलो 60 रुपए किलो आम लोगों को मिल जाया करती थी, आज वो 120 रुपए किलो हो गई है। तमाम दालों के रेट बढ़ चुके हैं, तमाम खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ चुके हैं। आज आप देखिए तेल का भाव क्या हो चुका है। तो गृहिणियों को समस्या हो चुकी है, देश के लोगों को समस्या हो चुकी है, किसान तक को समस्या हो चुकी है। जो किसान अपने खेत में आलू उगाता था, आज कुल किसान को जो आलू बाजार में 40 रुपए किलो खरीदना पड़ा। आज जब किसान को मिलने का भाव का समय था तो सरकार ने जो बिचौलियों ने जो सरकार के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज है उन्होंने आलू का रेट गिर दिया है। आज आलू जो है किसान के खेत से मात्र 5 रुपए किलो खरीदा जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि देश के जो खाद्य संसाधनों के ऊपर
कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, अडानी अंबानी जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, ये वही ब्रिटिश कंपनियों के दूसरे रूप में अब देश के सामने आई हैं, जो ब्रिटिश काल के अंदर कभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है, भारत में ईस्ट इंडिया जो हम कंपनी बोलते थे, वो रूल करती थी। आज लगता है कि देश में देश की सरकार न होकर किसी बड़ी कंपनी का देश पे कब्जा हो चुका है। नहीं तो इसको लेकर के सरकार से क्या बातचीत करके कुछ और ऐसी मांगे हैं जिनको रखा जाएगा, जैसे कि पराली जलाने का बार बार जिक्र हो रहा है और इसको लेकर के जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या उसके बारे में भी चर्चा होगी, इस बारे में भी कहा जाएगा सरकार के सामने? देखिए, हमारी जो प्रमुख मांगे, 4 मांगे हम बता चुके हैं सरकार को कि पहले सरकार सबसे पहले ये जो 3 काले कानून लेके आई, इस कानून को सरकार वापिस ले। उसके बाद जो सरकार ने किसानों के पास जबरदस्ती आपने जो थोपा है ये पर्यावरण के नाम पर कि किसान जो है पर्यावरण में जो है पोल्यूशन फैलाते हैं, किसान पर्यावरण में पोल्यूशन फैलाता है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं, भारत के अंदर 35% जो है वन संपदा चाहिए, मात्र 6% वन संपदा रहेगी है। सरकार अपनी वन संपदा की भरपाई किसानों से पे करती है। आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पॉपुलर की खेती करता है, यानी कि वो इमरती लगाने का काम, लकड़ी लगाने का काम करता है। लगभग 4 से 6 साल किसान जो है देश को जंगल देता है। जितना भी देश के अंदर जो सरकार बताती है कि हमारे पास इतना पर्यावरण शुद्धि करने के लिए इतने बड़े बड़े जो है जंगल हैं, जबकि सरकार मात्र सरकार के पास 6% है, उसकी भरपाई 35% से लेकर 40% जो जंगलों की भरपाई करता है, किसान के खेत करते हैं, खेत से ऑक्सीजन पैदा होती है, खाली अनाज पैदा नहीं होता, खेत से ऑक्सीजन पैदा होती है, वन्य जीवों को संरक्षण मिलता है खेतों में। आप देखते होंगे जितने भी हमारी वन्य सेंचुरी है वो खेतों के नजदीक है, वो कहीं ना कहीं वो जो जंगली जानवर है खेतों में जाकर अपना जो है खाद्य पदार्थ यानी कि ये कुछ चीजें हैं और आप कह रहे हैं कि देशव्यापी इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं स्वामी जी जरा वापस लौटता हूं, लेकिन अलग अलग धरना स्थल पर भी हमारे जब संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसानों की बात क्या है वो भी हम सीधे सीधे अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पलवल से इस बीच हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भगत, जरा सबसे पहले बताइए कि अब कल होने वाली बैठक से पहले पलवल के अंदर किसान जो इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं, उनका कहना क्या है, संभावनाएं वो क्या जता रहे हैं और उम्मीद कितनी है बातचीत के जरिए समाधान निकलने की? यहाँ केएमपी और केजीपी का जो इंटरचेंज है, यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार आज 9वें दिन भी यहाँ पर किसानों की जो भूख हड़ताल है वो यहाँ पर जारी है। कल को लेकर किसानों को उम्मीद है। यहाँ पर जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिव कुमार कक्का जी, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि सरकार ने जिस तरह से किसानों ने सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है तो निश्चित तौर पर इसमें समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है और सरकार किसानों की बातों को मानेगी, ताकि जो लंबे समय से कड़कती ठंड में किसान यहाँ पर टिका हुआ है तो ये अपने घरों को वापस लौट सके। इसलिए सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। सरकार को बात मान लेनी चाहिए, लेकिन जिस बात के साथ मैं, क्योंकि स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, मेरा सवाल भी उनसे यही था कि पहला जो उनका मांग है, जो पहली मांग ही है, वो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ है और सरकार बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब ये कह रही है, और इससे पहले भी लगातार बयान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और सरकार की तरफ से कई नुमाइंदों के जब सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का कोई सवाल नहीं, संशोधन की गुंजाइश है, उस पर बात हो सकती है। तो भगत, अब पलवल के अंदर किसान इस पर क्या कह रहे हैं? बातचीत की जो सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बाकी मांगे हैं, अगर उस पर सहमति बन जाए तो पहली मांग जो है उसको साइडलाइन करके आगे बात बढ़ाई जा सकती है या नहीं? जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि यदि सरकार की तरफ से ठोस, जिस तरह से एमएसपी पर बात की जा रही है कि एमएसपी को लिखित रूप में वहां पर कानून लाया जाए, तो इस पर है कि अगर सरकार की तरफ से बात आती है तो निश्चित तौर पर किसान भी थोड़ा अपनी तरफ से नरम रुख अपना सकते हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है तो सरकार अपने अड़ियल रवैये पर है, तो किसान वहीं दूसरी तरफ अपने पूरे आंदोलन के मूड में आंदोलन को तेज करने पर डटा हुआ है। और जो किसान नेता है उनका भी यही कहना है कि सरकार को भी इसमें नरमी लानी चाहिए, अब तो किसान भी अपनी तरफ से नरम रुख अपनाएंगे और दोनों तरफ से ही बातचीत करके समस्या का समाधान निकलेगा। भगत सिंह तेवतिया, आपके आसपास जो है किसान भी हैं, जरा उनसे भी जानिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात क्या है और वो सरकार तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर किसान जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि कहाँ क्या कहेंगे, जिस तरह से बातचीत जो किसानों की चल रही है तो क्या कहेंगे कि कल समस्या का समाधान हो पाएगा? ऐसा है कि हमको 34 दिन हो गए बैठे हुए लगभग जो है,
और 5-6 बार वार्ता हुई है और मोदी जी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अंबानी और अडानी के उसके फायदे पहुंचाने के चक्कर में किसान लोगों से कुछ पूछा नहीं गया बिल किस तरीका से बनना चाहिए। तो किसान को ही तो जानकारी है कि खेती में क्या लगता है, क्या होता है, क्या कैसे होता है, उनको क्या पता। तो कल जो बातचीत होगी उसमें कोई उम्मीद है, कोई समाधान निकलेगा? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले हो चुकी है, जब उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ तो क्या उम्मीद माने। हमें तो ये है 4 और 6 महीने लग जाए, हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर आम किसान जो बैठे हुए हैं उनकी बात करें तो वो पूरी तरह से अभी सरकार से आर पार के संघर्ष की उसमें मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो केवल उनकी तरफ से तो कृषि कानून जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो रद्द होने चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान है। ठीक है, यानी कि ये जो मांगे हैं वो फिलहाल देखने को जरूर मिल रही है। भगत, मैं वापस रुक करूंगा, लेकिन स्वामी इंद्र जी, अब एक बात तो ये भी सामने आ रही है कि चाहे लिखित तौर पर एमएसपी का एक कानून बनाने की बात हो, अगर सरकार इस पर सहमति बनाती है और जो दूसरी मांगे हैं उन पर भी अगर भरोसा दिया जाता है, लिखित तौर पर आश्वासन दिया जाता है, तो क्या किसान आगे इस बातचीत की वार्ता को आगे बढ़ाएंगे? वार्ता आगे कंटिन्यू रहेगी? वार्ता से कभी पीछे नहीं हटा। आपने देखा होगा कि जब आज से अक्टूबर के महीने में सरकार ने किसानों को दिल्ली में बुलाया था तो हरियाणा के किसान भी गए थे और आपके पंजाब के किसान भी अलग से गए थे। तो उस समय भी किसानों ने ये कहा था कि हमारे पास सरकारी जो है अथॉरिटी जो है, कुछ मंत्री जो है वो आए, ना कि कोई कर्मचारी आए। जानबूझकर सरकार ने वार्ता को विफल करने के लिए एक सचिव स्तर के मंत्री जो अधिकारी को वो हमारे सामने समक्ष रखा, तो किसान उसका विरोध किया क्योंकि वो सक्षम अथॉरिटी नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं था कि वो कुछ निर्णय ले सके। वो तो हमें उल्टा जो है कानून उनके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। आज वो स्थिति है, सरकार के द्वारा भ्रम का जाल बुना जा रहा है कि जानबूझकर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान तो गुमराह नहीं हो रहे, पर देश के आम जन को गुमराह करने की बार बार कोशिश की जा रही है कि कृषि कानून जो है लोगों के लाभदायक है, जबकि अब आम आदमी को पता लग गया है। आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन के अंदर आप देश का आम जन भी शिरकत करता आपको नजर आ रहा है, भले वो सेवा करते नजर आ रहे हैं, भले इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता लग गया है बड़ी बड़ी कंपनियां ही उनके खाद्य सामग्री को स्टोर करके बैठ जाएंगी। जब लोगों को खाद्य पदार्थ चाहिए होंगे वो देश की सरकार के पास नहीं होगा, वो ना ही अन्नदाता के पास होगा, क्योंकि अन्नदाता के खेत जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक किस्म के रहन कर लिए जाएंगे, कब्जे में कर लिए जाएंगे। जो भी प्रोडक्शन होगा वो कंपनी के पास रह जाएगा। कंपनी अपनी मनमार्जी तरीके से बाजार तय करेंगी, ना कि किसान, ना कि सरकार। इसलिए आज जो है देश का जनमानस बात को समझ चुका है और किसान के साथ खड़ा है, और किसान जो है देश की बात करने के लिए सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है। ठीक है स्वामी जी, शुरुआत में जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा था सरकार के साथ, तो उस वक्त किसान संगठन नेताओं की तरफ से कहा गया था कि कुछ और यूनियन भी हैं, उनको भी बातचीत के सिलसिले के अंदर शामिल किया जाए। हाल फिलहाल के अंदर 40 किसान संगठनों को न्योता दिया गया है, तो क्या अभी भी किसान संगठनों की कुछ मांग है कि कुछ और लोगों को उसमें जोड़ा जाए, शामिल किया जाए? जी, ये बिल्कुल सही बात है, और हमने कहा है कि हमारे तमिलनाडु का किसान भी है, हमारा आंध्र प्रदेश का किसान भी है, हमारे महाराष्ट्र का किसान भी है, भारत के तमाम राज्यों से किसान इस आंदोलन में आए हुए हैं। और तमिलनाडु के किसानों को आप देखेंगे, उनकी अगर व्यथा देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपको एक रोने का मन करेगा कि वो अपने परिजनों के अंदर कंकाल लेकर आए हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए आपके इन कानून से पहले और कानून की वजह से किसान की देश में स्थिति क्या है। किसान जो है फांसी लेके मर रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि किसान के पास खेती के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है कि वो अपने बच्चों का जो लालन पालन कर सके। आप वही जो है किसान से छीनने के लिए ब्रिटिश इंडिया द्वारा बनाए कानूनों को, काले कानूनों को आज भारत की संसद के अंदर अपने पेश करके पास कर लिए, वो भी धक्के के साथ। कृपया आप ऐसा ना करें। तो मैं सरकार को एक गुजारिश करूंगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तमाम राज्यों के जो किसान लेकिन स्वामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने ज्यादा किसान संगठन होंगे या जितने भी लोग अगर उस बातचीत में ज्यादा होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सहमति बनने की संभावना कम है? जैसा कि सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि 4 से 5 किसानों का अगर डेलीगेशन होगा तो जो है इस मसले का हल निकलने की संभावना ज्यादा होंगी। शुभेंदु जी, मैं आपको भारत के संविधान के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं। आप बेहतर हैं, आप अच्छे एंकर हैं, आपको पता है कि भारत का संविधान जो संघीय ढांचा है, इसमें सभी राज्यों को लिया गया है, और इस संघीय ढांचे के अंदर किसी को जो है राज्य का दर्जा देगा, राज्य का मैटर है। यानी कि अगर राज्य के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो आप कैसे जो है
सही परिणाम निकाल सकेंगे। हर राज्य की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं और ये कानून जो है पूरे देश के लिए सरकार ने जानबूझ के लागू किए हैं उन राज्यों की परिस्थितियों। अच्छा स्वामी जी, मैं एक सवाल आपसे और ये पूछना चाह रहा हूं कि बीच में ये जरूर इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि जो किसान संगठन आप सरकार के पक्ष में हैं उनकी भी एंट्री हो चुकी है, वो सरकार से मिलकर के कह रहे हैं कि ये कृषि सुधार के कानून हैं। तो इस बार जो 40 किसान संगठनों को न्योता दिया गया है बातचीत का, क्या पहले वाले ही संगठन है या इसमें कुछ ऐसे संगठनों को भी जोड़ा गया है जो कि सरकार के फेवर में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो पुरानी लिस्ट है वो 10 की 10 गई है, सरकार को वो दे दी गई है। पर सरकार से एक रिक्वेस्ट भी की गई है, संयुक्त किसान मोर्चा कुछ लोगों को वोट जोड़ना चाहता है, तो सरकार जो जानबूझकर कि दूसरे राज्यों की इसके एंट्री न हो, जानबूझ के इस मामले को कोशिश तो ये की जा रही पंजाब का ही मामला बनाया जाए। पर जबकि ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से भी कुछ साथी इसमें है, कुछ साथी हमारे केरला से भी हैं, कुछ साथी हमारे हरियाणा से भी हैं। तो हम जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल माप्ता जी है, इसके अंदर है कक्का जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं जिनका भी आपने जिक्र किया था, उनका इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे तो साथी हमारे बाहर से हैं, पर हम चाहते हैं कि तमाम राज्यों का प्रतिनिधि इसमें हो और ताकि संयुक्त किसान जो है मोर्चा जो बना है उसमें जो कोई राज्य ये ना कहे कि हमारी बात रखने में, ठीक है, यानी कि हर प्रदेश से आवाज उसमें शामिल की जा सके, ये मांग जरूर की जा रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। कल बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो किसान संगठन नेता ये कह रहे हैं कि अभी तक जो 40 किसान संगठनों की आपने लिस्ट दी है उसमें कुछ और राज्यों के जो किसान संगठन है उनको भी उसमें शामिल किया जाए ताकि उनके प्रदेश की जो परेशानी है या जो चुनौतियां उनके सामने आती हैं उनका भी हल हो सके। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है स्वामी जी, तो आप ऐसे कौन कौन से और नाम हैं या कौन कौन से ऐसे और संगठन हैं जिनको शामिल किया जाना चाहिए? इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। जो आपको मैं बात कह सकूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रवक्ता है वो आपको उसको बेहतर बता सकते हैं। अगर आप मुझे कहें कि मैं इसकी लिस्ट लाऊं तो वो उनको मैं पूछ सकता हूं और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्वामी जी। अच्छा, एक चीज और भी है कि जब 7वें दौर की बातचीत अब आगे बढ़ने को है तो आप ये अभी तक पहले से ही सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है कि कितने दौर की, अब जब कल बातचीत होगी तो कितने दौर की बातचीत होगी? अलग अलग होगी? पंजाब के किसानों से अलग बात होगी या हरियाणा के किसानों से अलग होगी या एक साथ होगी? देखिए, इसके बारे में सरकार ने हमारे को कोई गाइडलाइन नहीं भेजी है, पर हम ये कह रहे हैं कि सभी किसान संगठनों की आप एक साथ समीक्षा जो है बैठक करें और जो प्रस्ताव आपको दिया गया बड़ी सोच समझ कर दिया गया है कि इसमें अगर भले आपने मध्य प्रदेश का किसान, आंध्र का किसान नहीं लिया है, भले आपने तमिलनाडु का किसान नहीं लिया, उसके बावजूद भी तमिलनाडु के किसान की बात हमने रखी है और तमाम बातें जो है इसको हमने समझ कर ही सरकार को बताया है कि ये कानून इन बिंदुओं के कारण जो है किसी लाइजे से भी किसान हितैषी नहीं है। इस सरकार को ये कानूनों को रद्द करना चाहिए। और जब सरकार ही इस बताने में सक्षम नहीं हो पाई, अभी तक नहीं बता पाए, कोई प्रवक्ता आपके चैनल पर नहीं बता पाया कि 5 बिंदु कौन से हैं जो लाभकारी हैं। हमने टोटल जो कानून को है एकदम क्लियर कर दिया कि ये बिंदु, और सरकार ने माना है कि हाँ ये बिंदु में कमी रहेगी। मुझे आप बताइए कौन सा देश चाहेगा कि मेरी आमदनी ना हो? कौन सा सरकार चाहेगी मेरी आमदनी हो? सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को जीडीपी को कमजोर करने का काम किया। आज ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के सरकार क्या बातचीत के लिए कितना आगे झुकती है, कितनी बातों पर सहमति बनती है? खैर, ये बहुत सारी चीजें हैं स्वामी जी जिन पर देखना होगा। कल की उस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब कल जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कितनी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में सहमति बन पाती है? क्या अब इस आंदोलन को लेकर के निर्णायक भूमिका नजर आने लगी है और अब किसानों की जो परेशानियां हैं उनका अंत होने जा रहा है? देखना होगा कल की बैठक पर सभी।